जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के 111 अमृत विचारों के दूसरे भाग की शांत मन से शुरुआत करें। हेडफोन लगाइए, ध्यान केंद्रित रखिए और प्रत्येक विचार को अंतर्मन में उतारते चलिए। 26 आज का फल, बीते कर्मों का, आज के कर्म कल का फल। इस समझ से शिकायत कम और विनम्रता अधिक आती है। जो अच्छा मिला उसके लिए आभार, जो कठिन है उसे सुधार का अवसर मानकर बेहतर बीज बोना। हर दिन हर क्षण एक नया बीज है। विचार, शब्द और कर्म जो भविष्य का बाग बनेंगे। इसलिए वर्तमान में सजगता सबसे बड़ी संपत्ति है। 27 मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे बुरे होते हैं। व्यक्ति को एक घटना से परिभाषित करना अन्याय है। व्यवहार बदल सकता है, दोष सुधर सकते हैं। इस आशा से संवाद और सुधार की संभावना बची रहती है। हाँ, न्याय जरूरी है, पर न्याय के साथ करुणा, दृढ़ता के साथ अवसर, ये संतुलन व्यक्ति और समाज दोनों को उन्नत करता है। 28 तुम्हें कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। ये उच्च प्रदर्शन की गूढ़ कुंजी है। जब मन परिणाम की चिंता से मुक्त होता है, तब वर्तमान पर पूर्ण ध्यान संभव होता है। ये अवस्था फ्लो बनाती है, जहां सृजनशीलता, गति और गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। फल की चाह बुरी नहीं, पर फलासक्ति गुणवत्ता को गिरा देती है। इसी संतुलन का नाम है कर्मयोग। 29 कर्मफल को स्वयं का कारण न मानो, अकर्मण्यता से आसक्त मत हो। अहंकार कहता है सब मेरी वजह से, आलस्य कहता है कुछ करने की जरूरत नहीं। दोनों अतिया है। बुद्धिमान वह है जो अपने हिस्से के कर्म को पूरी निष्ठा से करता है, पर परिणाम को समर्पण में छोड़ देता है। ना तो खुद को ईश्वर मानता है, ना प्रयास से भागता है। यही संतुलित कर्म योग है और दीर्घकालीन स्थिरता का आधार भी। 30 सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य शुद्ध हो, भले परिणाम तुरंत सही न दिखे। कई बार समय, संदर्भ और सीमाएं तुरंत चमकने नहीं देती, पर शुद्ध उद्देश्य दिशा को सही रखते हैं। जब नियत स्वच्छ हो तो सीखना तेज होता है, लोगों का विश्वास टिकता है और परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल बनती है। बाहरी सफलता में विलंब हो सकता है, पर आंतरिक विकास तुरंत शुरू हो जाता है। वही बाद में बाहरी उपलब्धियों का कारण बनता है। 31 कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं। कुछ कमियां नजरअंदाज कर रिश्ते निभाओ। रिश्तों की लंबी उम्र परफेक्शन से नहीं, कंपैशन से मिलती है। जिन कमियों से मूल्यों को क्षति नहीं, उन्हें ढोया जा सकता है, क्योंकि हर एक में ताकतें भी हैं। सुधार की बात प्रेम से और स्वीकार की बात सम्मान से। यही संतुलन रिश्तों को टिकाऊ और सुखद बनाता है। 32 किसी और की पूरी नकल से बेहतर है अपना सच्चा अपूर्ण जीवन। प्रामाणिकता ऊर्जा देती है, जबकि नकल थका देती है। अपनी विशिष्टता, स्वर, शैली, गति को अपनाने से आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ती है। दुनिया को एक और वो नहीं चाहिए, दुनिया को आप चाहिए। आपका मौलिक योगदान, आपकी असली पहचान। 33 जब भविष्य धुंधला लगे, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। अनिश्चित भविष्य की धुंध को वर्तमान के छोटे स्पष्ट कदम चीरते हैं। जैसे आज के 60 मिनट की डीप वर्क, एक ईमानदार बातचीत, एक छोटा कौशल ग्रेड। माइक्रो एक्शन मैक्रो प्रोग्रेस बनते हैं। आज की स्पष्टता ही कल का विश्वास है। 34 कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। समाधान अक्सर तीसरे, चौथे, पांचवें प्रयास पर दिखता है। पहले असफल प्रयास भी डेटा
और सीख बनते हैं। धैर्य, पुनः प्रयास और सीखने की प्रवृत्ति, यही किसी भी कठिन समस्या की सार्वभौमिक चाबी है। थके तो रुके, पर दिशा न छोड़े, रास्ता बनता है। 35, सबसे बड़ी गलती वो जो हमें कुछ सिखा न सके। गलती अपने आप में समस्या नहीं, बिना सीख के गलती दोहराना समस्या है। फीडबैक को रक्षात्मक होकर नहीं, जिज्ञासा से सुने, इससे मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। ये दृष्टि व्यक्ति को तेजी से परिपक्व और प्रभावी बनाती है। 36, मन कमजोर हो तो परिस्थिति समस्या, मन स्थिर हो तो चुनौती, मन मजबूत हो तो अवसर। बाहरी दुनिया कम, आंतरिक स्थिति अधिक निर्णायक है। ध्यान, अनुशासन, दिनचर्या और स्वस्थ सीमाएं, ये मन को स्थिर करते हैं। जब मन स्थिर होता है तो वही परिस्थिति अवसरों का पुल बन जाती है। दृष्टिकोण बदलता है, समाधान दिखते हैं। 37, दूसरों के दुख पर हंसी मानवता का क्षय है। समाज करुणा पर टिकता है, संवेदना के बिना उपलब्धियां खोखली हो जाती है। किसी के गिरने पर ताली नहीं, हाथ चाहिए। किसी के रोने पर तंज नहीं, कंधा चाहिए। करुणा केवल दूसरे को नहीं, स्वयं को भी ऊंचा उठाती है। 38, शरीर में रहने वाले आत्मा का वध संभव नहीं। ये बोध भय को घटाता है और धर्म में दृढ़ता देता है। जब समझ आता है कि वास्तविक मैं नश्वर शरीर नहीं बल्कि चेतना है, तब कर्तव्य करते हुए भय कम होता है और मूल्य बचाने हेतु साहस बढ़ता है। ये समझ मृत्यु भय को अर्थपूर्ण जीवन में रूपांतरित करती है। 39, जीवन किसी का इंतजार नहीं करता, चलते रहना ही जीवन है। ठहराव मन को जड़ बना देता है। छोटे कदम भी कदम है। सीखना, प्रयास करना, जुड़ना, बनाना, जो निरंतर गतिमान रहता है वही अवसरों से मिलता है। गति ही जीवन का स्वभाव है, सक्रिय रहना ही आशा है। 40, दर्द सबको समान, हौसले अलग अलग, इसी से कहानी बदलती है। दर्द सार्वभौमिक है पर प्रतिक्रिया व्यक्तिगत। हौसला साधा जा सकता है। उद्देश्य स्पष्ट करो, छोटे लक्ष्य तय करो, समर्थन तंत्र बनाओ और शरीर मन की देखभाल करो। जब हौसला बढ़ता है वही दर्द ईंधन बन जाता है और कहानी की दिशा बदल जाती है। 41, कर्मों के संभावित परिणामों, जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख की चिंता से बचो। जब मन लगातार परिणामों की कल्पनाओं में फंसा रहता है तो वर्तमान क्षण की शक्ति खो देता है। ये चिंता प्रदर्शन को कमजोर करती है, निर्णयों को डगमगाती है और रचनात्मकता को सीमित करती है। समत्व का अर्थ है कार्य के समय केवल कार्य में डूबना, परिणाम को बाद के लिए छोड़ देना। यही मानसिक अवस्था फ्लो बनाती है, जिसमें गति, गुणवत्ता और आनंद तीनों साथ मिलते हैं। 42, गलतियों से सीखो तो सीढ़ी है, न सीखो तो सागर डूबा देंगी। गलतियां संकेत देती है कि कहां सुधारना है। वे डेटा है, न कि चरित्र का अंतिम निर्णय। यदि उनसे सीख ली जाए तो हर चूक आगे बढ़ने की सीढ़ी बनती है। लेकिन अगर अहंकार या भय के कारण सीख न ली तो वही गलती आदत बनकर हमें नीचे खींचती है। विकल्प स्पष्ट है, उत्थान या पतन। निर्णय हमारे सीखने की तत्परता पर है। 43, समस्याएं उतनी शक्तिशाली नहीं जितना हम मान लेते हैं। बहुत बार समस्या का असली आकार छोटी होती है। हमारी धारणाएं और डर उसे विशाल बना देते हैं। जब फोकस समस्याकार से हटकर समाधान चरणों पर आता है तो दिशा साफ होती है, बोझ हल्का होता है और पहल आसान हो जाती है। समस्या का पुनर्परिभाषण यानी उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना आधी जंग जीतना है।
44 अंधेरा सुबह को रोक नहीं सकता, उम्मीद स्वभावतः उठती है, निराशा क्षणिक है, प्रकृति का नियम है कि रात के बाद सुबह आती है। यही दृष्टि कठिन समय में धैर्य देती है, ये विश्वास कि ये दौर भी बदलेगा। उम्मीद कोई भोली चाह नहीं, बल्कि दृढ़ अभ्यास को टिकाए रखने का ईंधन है, जो अंततः उजाला ला ही देता है। 45 गलतियां ढूंढना गलत नहीं, शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। आलोचना तब उपयोगी है जब वो आत्मसमीक्षा से शुरू हो। खुद में सुधार की भावना अहंकार को नरम करती है, संवाद को सुरक्षित बनाती है और दूसरों को भी बदलने के लिए प्रेरित करती है। बाहर उंगली उठाने से पहले भीतर देखना, ये परिपक्वता हर रिश्ते और टीम में भरोसा बढ़ाती है। 46 हर बार शब्द समझे जाए, जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही बेहतर है। कभी संदर्भ अनुकूल नहीं होता, कभी श्रोता तैयार नहीं होता और कभी भावनाएं उफान पर होती है। ऐसे में ज्यादा कहना उल्टा असर करता है। मौन एक जागरूक विराम है, समय देता है, ताप कम करता है और सही शब्द चुनने में मदद करता है। सही समय पर कम शब्दों में कही बात ज्यादा असरदार होती है। 47 जो जितना शांत उतना ही गहन बुद्धि प्रयोग संभव। शांत मन सूचना को बेहतर प्रोसेस करता है, सूक्ष्म संकेत पकड़ता है और दीर्घकालिक परिणाम सोचता है। उत्तेजना में दायरा सिकुड़ता है, शांति में दायरा फैलता है। इसलिए निर्णय से पहले श्वास साधना, छोटा विराम और स्पष्ट प्राथमिकताएं, ये सब बुद्धि की धार बढ़ाते हैं। 48 निंदा से घबराकर लक्ष्य न छोड़ो, लक्ष्य मिला तो निंदा बदल जाएगी। प्रगति के रास्ते पर आलोचना स्वाभाविक है, कभी जलन से, कभी गलतफ हमी से, कभी वास्तविक फीडबैक के रूप में। दिशा सही हो तो निरंतरता ही सबसे मजबूत जवाब है। जब परिणाम दिखते हैं, वही आलोचक मार्ग की पुष्टि बन जाते हैं। इसलिए शोर नहीं, संकेत सुनो, लक्ष्य पर टिके रहो। 49 हार जीत सोच पर निर्भर, मान लो हार, ठान लो जीत। मानसिक फ्रेमिंग प्रदर्शन का टोन सेट करती है। मैं कर पाऊंगा और मैं नहीं कर सकता के बीच वास्तविक व्यवहार बदल जाता है। विजयी मनोवृत्ति का अर्थ अंधी आशावादिता नहीं, ये उद्देश्य की स्पष्टता, योजना, अभ्यास और पुनः प्रयास की प्रतिज्ञा है। ठानना ही आधी जीत है। 50 सफलता पर अहंकार न आए, विफलता पर अवसाद न छाए, यही स्थिर बुद्धि। समत्व का अभ्यास व्यक्ति को बाहरी उतार चढ़ाव से ऊपर उठने की ताकत देता है। सफलता में विनम्रता सीख और रिश्तों को जीवित रखती है। असफलता में संतुलन सीख और गति को जीवित रखता है। दीर्घकालीन उत्कृष्टता इसी संतुलन पर खड़ी होती है। 51 प्रशंसा के समय अधिक सतर्क रहो। प्रशंसा मधुर है, लेकिन वो अनदेखी त्रुटियों को ढक भी सकती है। विनम्रता से फीडबैक मांगना, आंकड़ों से परखना और मानकों से तुलना करते रहना, ये सब उपलब्धियों को टिकाऊ बनाते हैं। प्रशंसा को ईंधन बनाओ, आंखों पर पट्टी नहीं। 52 तुलना मत करो, जो हो वही श्रेष्ठ हो सकते हो। तुलना अक्सर असुरक्षा और ईर्ष्या बढ़ाती है, जबकि प्रगति का सही पैमाना अपना कल है। अपनी यात्रा, अपनी गति और अपनी ताकतों पर ध्यान दे, तभी मौलिकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। दुनिया में सबसे अच्छा से अधिक जरूरी है स्वयं के लिए सही। 53 विश्वास से मनुष्य निर्मित होता है, जैसा विश्वास वैसा निर्माण। आत्मधारणा व्यवहार को जन्म देती है, व्यवहार आदतों को और आदतें परिणामों को। यदि भीतर ये विश्वास हो कि मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, कर सकता हूं, तो दायरे स्वतः बढ़ते हैं। इसलिए सशक्त विश्वास चुनना
आत्मिक निर्माण का पहला ईंट है। जीवन जिसने मन जीता, मन उसका मित्र। जिसने नहीं जीता, मन सबसे बड़ा शत्रु। अनुशासन, ध्यान और सतत साधना से मन को दिशा मिलती है। वो सहयोगी बनकर लक्ष्य तक पहुंचाता है। बिना साधना के मन चंचल रहता है, टाल मटोल, लालसा और भय के बीच झूलता है। मन का संस्कार जीवन का संस्कार है। यही सफलता का मूल है। 55 नकारात्मक विचार आते हैं। महत्व कितनी देते हैं, ये चुनाव अपना है। विचार आना स्वाभाविक है। हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं। प्रतिक्रियाहीन सजगता, विचार को देखकर जाने देना, उसे तथ्य न मानना मन को हल्का रखती है। ध्यान वापस कार्य पर, ये अभ्यास ऊर्जा बचाता है और फोकस तेज करता है। 56 बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। उत्कृष्टता की कीमत अभ्यास और धैर्य है। कठिन समय में बनाए गए अनुशासन, सुधारे गए कौशल और सीखे गए पाठ, यही उजले दिनों की नींव है। इसलिए संघर्ष से भागो नहीं, उसे सीख और शक्ति में बदलो। 57 कुछ भी स्थायी नहीं। आतः अति तनाव मत लो, ये भी बदलेगा। अनित्यता का बोध चिंता को गलाता है। सुख और दुख दोनों ही गुजर जाने वाले हैं। ये समझ अहंकार को भी कम करती है और निराशा को भी। संतुलन बनाना सरल हो जाता है जब हम जानते हैं कि परिवर्तन ही स्थायी है। 58 परेशानी देने वाला कितना भी बड़ा हो, ईश्वर की कृपा उससे बड़ी है। संकट वास्तविक हो सकते हैं, लेकिन सहारा भी वास्तविक है। कृपा, कर्म और समुदाय, जब विश्वास और प्रयास साथ चलते हैं तो असंभव दिखने वाले पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। भरोसा बनाए रखो, कदम बढ़ाते रहो। 59 प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत अपने विचार। बड़ा सोचो, खुद को प्रेरित करो। बाहरी प्रेरणा क्षणिक होती है, आंतरिक संवाद स्थायी ईंधन देता है। अपने आप से बात करने का ढंग, प्रश्न, पुष्टि और कल्पना दिशा तय करता है। इसलिए मैं कर सकता हूं जैसे वाक्य और विजुअलाइजेशन दैनिक अभ्यास बनाओ। 60 जिसने मन जीता, उसने शांति पाई। सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान समान। संभाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कला है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहें, पर भीतर की स्थिरता बनी रहे, यही स्थायी शांति है। जब रिएक्टिविटी घटती है और रिस्पॉन्स बढ़ता है, तब जीवन में गरिमा, स्पष्टता और आनंद टिकते हैं। 61 मुश्किलें अक्सर बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है। बड़ी क्षमताएं बड़ी जिम्मेदारियां और उसी अनुसार बड़े इम्तिहान बुलाती है। इसे दंड नहीं, चयनित होने का संकेत समझे। जैसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने वालों को ही हवा तेज लगती है। कठिन चुनौतियां भीतर सोई ताकतों को जगाती है, हुनर को निखारती है और व्यक्तित्व को परिष्कृत करती है। इसलिए संकट दिखे तो खुद से कहें, मेरे अंदर इससे बड़ा कुछ है जो इसे संभाल सकता है। 62 शांत रहो। सूरज कितना भी तेज हो, समुद्र नहीं सूखता। बाहरी परिस्थितियां कितनी भी तीव्र क्यों न हो, आंतरिक स्थिरता व्यक्ति को बचा लेती है। समुद्र की गहराई उसे स्थिर रखती है। वैसे ही हमारी जड़ें, मूल्य, साधना, श्वास, सजगता, दिनचर्या, तूफान गुजर जाते हैं, गहराई टिकती है। घबराहट नहीं, गहराई बढ़ाओ। निर्णय स्वाभाविक रूप से बेहतर होंगे। यदि ये संदेश हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। मिलते हैं अगले भाग में, और ऐसे ही प्रेरक वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।